हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एल्गी और लाइगेन से रिलेटेड प्रश्न को, जो कि घटना चक्र में दिए गए हैं, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पे कैप सेल्स के बारे में पूछा गया है। कैप सेल जो होता है वो किसमें बनता है? ओडोगोनियम में। दोस्तों ये कैप सेल जो होता है वो क्या होता है? सेल डिवीजन के समय ओडोगोनियम के अपेक्स में बनने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप सेल बोलते हैं। यहाँ ओडोगोनियम दोस्तों क्या होता है, इसका किस क्लास का मेंबर होता है, ये भी आपसे एग्जाम पूछा जाता है। तो ये होता है आपका फिलामेंटस ग्रीन एल्गी यानी क्लोरोफाइसी का मेंबर है। बाकी ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे नास्टाक क्या होता है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लिखा है दोस्तों, यहाँ पे स्पायरोगायरा क्या होता है? एक फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गी। क्या होता है? एक फ्री फ्लोटिंग ग्रीन एल्गा होता है। और सारगासम जो होता है दोस्तों, वो भी क्या होता है? फियोफाइसी का मेंबर होता है, और इसको बोलते हैं सीवीड। क्या बोलते हैं? सीवीड। तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो सीवीड होता है। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको, सारगासम को हम लोग सीवीड के नाम जानते हैं, और ये एक फियोफाइसी का मेंबर होता है। और स्पायरोगायरा को क्या बोलते हैं? पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। नास्टाक को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलन स्टार। इसको किस नाम से जानते हैं? फॉलन स्टार। तो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, फिनोमेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम। फिनोमेना ऑफ ट्रिपल फ्यूजन इज रिपोर्टेड फ्रॉम। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, जो ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें देखने को मिलता है। जो आपके न्यूक्लियस होते हैं उनका सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, ऑयल के अंदर जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनसे फ्यूजन करना, तो उससे क्या बनता है आपका? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, या डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एल्गी कौन सी है जिसमें ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिल रहा है? तो आपको आंसर क्या सही होगा? ओडोगोनियम, फिर से, जिसमें कैप्सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो चीज़ें आपको ओडोगोनियम के बारे में पता होना चाहिए, कैप्सेल, और दूसरा आपका क्या दिया गया है यहाँ पर? ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर विच एल्गा हैव एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। कौन सा एल्गा ऐसा होता है जिसमें एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस और रोल प्ले करता है? तो आपको पता होगा कि जो मिक्सोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी आपके हैं, वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं? आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन सा है? एक नास्टाक है और एक ऑसिलेटोरिया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ एंड बी। कुछ और भी एल्गा होते हैं दोस्तों जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, जो अलग आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उनके भी नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नास्टाक तो यहाँ पे दिया ही गया है, ऑसिलेटोरिया, साथ ही साथ क्या होता है? आलोसीरा, एक है एनाबिना और एक है ऑसिलेटोरिया। तो ये भी दोस्तों आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, जैसे एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर नास्टाक, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, आलोसीरा, ये आपके कुछ ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच आर द फॉलोइंग हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर से वही बात कि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या लिखा है? 1, 3 और 4, मतलब एजोला जो कि ये क्या है? टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एजोला जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट होता है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ई कोलाई जो होता है दोस्तों, ये हमारे स्टमक में हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इसका कोई रोल नहीं है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है ही, ये तो परफॉर्म करेगा ही। बाकी क्या है? एजोस्पाइरलम, ये क्या होता है? आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना, तो पहले नाइट्रोजन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? आपका नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट और नाइट्रेट, तो ये है आपका नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्राइट में, उसके बाद नाइट्रेट में, और प्लांट जो होता है इसी नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम। तो जो डीनाइट्रीफाइंगफिकेशन क्या होता है? आपका नाइट्रेट का वापस से फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाना। ये स्यूडोमोनास जो एक बैक्टीरिया है वो परफॉर्म करता है डीनाइट्रिफिकेशन, या थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ये दो ऑप्शन के आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्जन जो होता है डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है, तो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग एल्गी टाइप फाउंड इन डीप सी वाटर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो डीप सी वाटर होता है उसमें सबसे गहराई पाई जाने वाला कौन सा एल्गी होता है? तो रेड एल्गी जो होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोडोफाइसी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रोडोफाइसी। इसके मेंबर जो होते हैं काफ़ी डीप सी वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली आपके एल्गी जो होते हैं समुद्र में पाए ही जाते हैं, मेराइन वाटर में होते ही हैं, लेकिन सबसे डीप वाटर में कौन सा? ये है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि डीप सी वाटर में जो
सनलाइट की सोर्सेस है, वो तो कुछ होता नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वहाँ के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है हाइड्रोथर्मल वेंट। क्या होता है हाइड्रोथर्मल, तो ये हाइड्रोथर्मल वेंट जो है दोस्तों, ये क्या करता है आपका डीप सी वाटर में ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। दूसरा आपसे एग्जाम पूछा जाता है डिफरेंट पिगमेंट जो कि आपके एल्गी में पाए जाते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे क्लोरोफाइसी होता है, क्या होता है क्लोरोफाइसी, जो क्लोरोफाइसी है। दूसरा आपका फियोफाइसी है, फियोफाइसी। और तीसरा है रोडोफाइसी, तीसरा है रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। तो ये आपके पिगमेंट्स होते हैं, इनमें ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे एल्गल एसोसिएशन इज फाउंड इन, एल्गल एसोसिएशन किस में पाया जाता है, कोरलाइड रूट में। साइकस का जो कोरलाइड रूट होता है उसमें पाया जाता है एल्गल एसोसिएशन। तो दोस्तों यहाँ पे कोरलाइड रूट जो होता है इसका एक स्पेशल फीचर होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। कोरलाइड रूट पहली बात तो साइकस में पाया जा रहा है, दूसरी खास बात इसकी ये है कि ये इसमें कोई भी रूट हेयर या रूट कैप नहीं पाया जाता। रूट हेयर या रूट कैप जो होता है इसमें अब्सेंट होता है। ये क्या होता है अब्सेंट होता है। उसके अलावा ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं। क्या होते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि सॉइल से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये कोरल से रिजेंबल करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया कोरलाइड रूट रखा गया है। और ये डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड होती हैं। तो कोरल से रिजेंबल होना, डाइकोटोमोसली ब्रांच होना, रूट हेयर और रूट कैप का ना पाया जाना, निगेटिवली जियोट्रॉपिक होना, यही है कोरलाइड रूट का कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और सारी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रमोट करिए।